नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन और कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, भवानी प्रसाद मिश्र जो कि दूसरे शतक के प्रधान कवियों में अपना स्थान बनाते हैं। इनका जन्म 19 मार्च 1913 ईस्वी को रिगरिया सिवनी होशंगाबाद में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 1930 में आरंभ कर दी। फिर भी हाई स्कूल के पहले ही कई कविताएं कोलकाता से प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं हिंदू पुंज में प्रकाशित होती थी। 1945 ईस्वी में गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिसके कारण ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे। और उसी के आसपास इनका पहला काव्य संग्रह गीत फरोश निकलता है, जो कि कहीं न कहीं बहुत ही प्रसिद्ध रूप में था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। यह कविता का गांधी कहने के लिए अगर बात करें तो उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा। ये अपने आप को कविता का बेटा कहते थे। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। सहजता का कवि कहा जाता है। कविता का गांधी कहा जाता है। अगर कविता का गांधी की बात करें तो कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा। और भवानी प्रसाद को बाल मोहन भी कहा जाता है। इनके 3 नाम आते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लिए यहाँ से प्रश्न कहीं जाएगा ही नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी उदय प्रकाश ने कहा। इन्होंने अपने आप को कविता का बेटा कहा। सहजता का कवि भी इन्हें कहा जाता है। बाल मोहन भी इन्हें कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि के कारण गीत फरोश है, जो कि कहीं न कहीं बहुत ही उस समय के दौर की रचना है, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी की ओर उन्मुख हो गया था। 1953 के आसपास इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वो शुरू होता है और इनकी रचनाओं में गांधीवाद का पुट मिलता है। गांधीवाद के पुट के साथ साथ इन्होंने जीवन की सामान्य से वस्तु से लेकर विशिष्ट वस्तुओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जीव हो। और इस जगत में इन्होंने जीवन को यथार्थ से जोड़ने का जो प्रयास किया है वो गीत फरोश में दिखेगा। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ऐसी तमाम इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट मानकर चलता है। इन्होंने अपने साहित्य में आदमी की परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाता है। इन्होंने कहा है कि आदमी जब परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाता है, या कोई राहगीर बड़ी मेहनत के साथ पहाड़ सी ऊंचाई पार कर लेता है, अथवा कोई कलाकार इच्छा अनुसार मूर्ति को रूप दे देता है, तब उसे थकान के बावजूद भी एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। वह थोड़ी सी देर चुप रहकर गहन शांति का अनुभव करता है। यही स्थिति कवि की होती है। कवि ने अपनी निजी पीड़ा की तीखी अनुभूति को यथावत व्यक्त करने के लिए आकुल नहीं रहता, बल्कि भीतर के ताप को कर्मों की रेखा में शीतल करके सेवा की शिखरणी स्नेह समुद्र तक बहा देने के प्रयास में लगा रहता है। तो इस तरह से अगर बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन में संघर्ष के साथ साथ जो विडंबनाएं आई, उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाकर अपनी लेखनी के द्वारा अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इनकी रचनाओं में अगर बात करें क्रमबद्ध तरीके से तो गीत फरोश, चकित है दुख। चलिए, पहला काव्य संग्रह यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। गीत फरोश लिख लीजिएगा। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं,
गांधी पंचसती बुनी हुई रस्सी। कमेंट करके बताइएगा बुनी हुई रस्सी पर कौन सा पुरस्कार मिला है। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संपत्ति, नीली रेखा तक। कई बार पूछा गया है नीली रेखा तक, कौन सी? नीली रेखा तक, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी। कालजयी इनका खंड काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर बात करें, गीत परोस सकित है दो, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दी, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी। आज इनकी प्रसिद्ध क्या है? काव्य संग्रह है। इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सतपुड़ा के जंगल, किसके जंगल मेरे प्यारे बच्चों? सतपुड़ा के जंगल, माड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश, आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जो कि एक सहजता के कवि के रूप में दूसरे सप्तक के रूप में अपना स्थान बनाते हैं। इन्होंने गांव शीर्षक से कविता में ग्रामीण किसानों की दुर्दशा, दीनता, निरीहता का भी चित्रण किया है। श्रम के प्रति निष्ठावान, सर्वहारा के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। कवि की चाह है कि उसका कवि श्रमिक की सच्ची आकृति अपनी पंक्तियों को रूप दे दे। इस तरह से तमाम ऐसे जो इनके लेखन के विषय रहे हैं, वो चाहे गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे दर्द की घाटी हो, कविता में उभर कर सामने आया है। इनके मेघदूत शीर्षक से कविता में कवि ने कालिदास की काव्य संवेदना को भी समाहित कर किया है। इनकी जो एक प्रसिद्ध कविता है सतपुड़ा के जंगल, मिश्र जी की प्रसिद्ध कविता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सतपुड़ा के जंगल। इस कविता में जंगल का संपूर्ण दृश्य रूपायित होता है। सांप सी काली लताएं, अजगरों, मुर्गों, तीतिर, हिरन, उपस्थित शेर की गर्जना के साथ जंगल के अभेद स्थित सब कुछ प्रस्तुत गीत में मुखरित होते हैं। गर्जन तर्जन के साथ ही जंगल का शांत रहना और उस शांत को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा के साथ उनके अंदर धंसने का साहस लेकर कवि कहता है, थोड़ा सा सुनिएगा एक पंक्तियाँ। झाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है, कांस चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धंसे इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे से ऊँघते अनमने जंगल। इस तरह से ने कविता ने अपने सौंदर्य और अपनी अनुभूति के द्वारा सतपुड़ा के जंगल में जो एक अनुभूति, जो एक शांति का दृश्य मिलता है, वह इनमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने कवि ने आपके सामने या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गांधी जी के गुणों की साधना पर वह बहुत ही विस्तार से प्रकाश डालते हैं। गांधी दर्शन और भारतीय जमीन पर जो उपज थी, उन्होंने उसको अपने माध्यम से कहीं न कहीं गांधी पंचसती में उकोर दिया है। गांधी पंचसती में लगभग 40 वर्षों की कविताएं के कालक्रम में संग्रहित की गई हैं। इसमें कतिपय स्थलों पर गांधी की भक्ति कविता के ऊपर हावी हो गई है। भवानी प्रसाद मिश्र जिंदगी को जिस तरह से जीते हैं, उसी तरह कविता में अपने को रचते हैं। बोलचाल की शब्दावली में अपनी बात को करने वाले मिश्र जी के पास मौजूद हैं। उनके गीतों को पाठक तक पहुंचने के लिए कैसी बिचौलिया की ज़रूरत, किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग ये मानते हैं कि पुराने उपमान घिस गए हैं, उनमें तेजस्विता नहीं है, उन्हें भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं से एक नई दिशा मिलती है। सुबह टहलते टहलते हरी भरी धूप में पाँव पड़े तो लगा जैसे पड़ गया हो पाँव किसी सोते हुए आदमी के शरीर पर। इस तरह से इन्होंने अपनी जीवन अनुभव के द्वारा
अपने कर्तव्य निष्ठता के द्वारा इन्होंने अंतिम समय में कहा, शब्द का सही उपयोग योग है। ये प्रश्न पूछा गया है। शब्द का सही उपयोग योग है, मनमाना उपयोग भोग है और विनाशकारी है भोग की तरह। उनकी भाषा में सादगी, सहजता, अर्थबोध और प्रसाद गुण जैसे मिलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जीवन को सामान्य ढंग से जीते हुए फिल्मी दुनिया की यात्रा तक तय करने वाले सतपुड़ा के जंगल से और गीत फरोश जैसी कविताओं के प्रसिद्धि लेते हुए अपने जीवन को जीते हुए इन्होंने इन्होंने अपनी जो प्रतिभा शैली थी, जो अपनी एक अनुभूति थी, उसको हमारे समक्ष लाया और समाज को एक नया रास्ता दिया। तो सत्यम शिवम सुंदरम तीनों रूपों में कविता को इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से हमारे आप तक पहुंचाया। तो इस तरह से आप इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके और जगह शेयर कर दीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र, सहजता का कवि, बाल मोहन, कविता का गांधी, स्वयं गांधी को बेटा कहा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबा के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत अनाम, तुम आते हो परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या। ऐसे आपको लगातार जब आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा कि सतपुड़ा के जंगल किसका है, वाणी की दीनता किसका है, टूटने का सुख गीत फरोश के कारण ये प्रसिद्ध है। इसी में से प्रश्न आएगा, देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कहीं भी प्रश्न नहीं बन सकता है। जय हिंद, जय गीत फरोश, जय भवानी प्रसाद मिश्र।